Hello bachcho, let's see the question. The question says that dwarfism results due to options हैं. ऑप्शन ए दिया गया है excess secretion of thyroxine, ऑप्शन बी है less secretion of growth hormone, ऑप्शन सी है less secretion of adrenaline और ऑप्शन डी दिया गया है excess secretion of growth hormone। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मेनली ड्वार्फिज्म के बारे में कि कौन से हार्मोन के लेस और मोर सिक्रेशन की वजह से ड्वार्फिज्म जो है ये होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ड्वार्फिज्म का मीन होता है रिटार्डेड ग्रोथ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करती है, ये ग्रोथ हार्मोन या जिसे कहा जाता है एचजीएच हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसे कहा जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये ह्यूमन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एचजीएच हार्मोन जो है जब कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में सिक्रीट किया जाता है तो इस कंडीशन में ड्वार्फिज्म होता है। मेन बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो ये बच्चों में जब पिट्यूटरी ग्लैंड कम ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है तो ये ड्वार्फिज्म का कारण जो है ये बनता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रीट होता है तो यहाँ लिखेंगे ये अगर एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रीट होता है तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, एक्सेस क्वांटिटी में ये सिक्रीट करेगी थायरोक्सिन हार्मोन, जिससे कि जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर जो है, मीन मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। जो हार्ट बीट है वो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर चेंज आ जाता है, इसमें रैपिडली वेट लॉस होता है। तो यहाँ कह सकते हैं इसमें वेट लॉस होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज ये रिटार्डेड ग्रोथ के लिए या फिर ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन बी है लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन सी दिया गया है लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये सिक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, और ये फियर फ्लाइट और फाइट हार्मोन होता है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है जो कि बॉडी की स्ट्रेस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसे सेव करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी दिया गया है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का जब एक्सेस सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म नहीं होता, बॉडी जो है बहुत ज्यादा नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।